नमस्कार, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान और आज हम बात कर रहे हैं कोरोना जारी है जंग, क्योंकि कोरोना के खिलाफ देश में जंग जारी है। देश में लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बहुत तेजी से ये बढ़ रही है और देश में कोरोना से अब तक मृतकों की संख्या 480 के पार पहुंच चुकी है। वहीं यूपी की अगर बात की जाए तो कोरोना मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है। यहां पर 98 नए मामले सामने आए और लखनऊ में 64 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वहीं आगरा में भी कोरोना के 26 नए मामले सामने आए हैं। ये सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात नहीं है, तमाम राज्यों में जो तस्वीरें सामने आ रही है और आंकड़े सामने आ रहे हैं वो डराने वाले आंकड़े हैं। ये दिल्ली की तस्वीर आप देखिए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की तस्वीरें हैं जहां पर ये आंकड़े सामने आ रहे हैं डराने वाले और तेजी से इजाफा हो रहा है। तो दिल्ली की तस्वीर आप देख सकते हैं, लॉकडाउन 2 है। सड़कों पर भले ही आपको सन्नाटा नजर आ रहा हो, लेकिन आंकड़ों में कमी देखने को नहीं मिल रही है। दिल्ली में भी आंकड़े डराने वाले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में भी लगातार नए नए केस सामने आने के बाद आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश और असम की तस्वीर आप देख सकते हैं। सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा है, पुलिस चप्पे चप्पे पर मुस्तैद है, लेकिन इतनी सावधानी बरतने के बावजूद भी बहुत तेजी से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। झारखंड, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की तस्वीर आप देखिए, सड़कों पर पूरी तरीके से सन्नाटा नजर आ रहा है जब से लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन जो कोरोना मरीजों की संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और सबसे ज्यादा जो स्थिति है वो महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात में इस वक्त चिंताजनक बनी हुई है। यहां पर बहुत तेजी से यह आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो ये तो अलग अलग तस्वीरें आपने देखी, भले ही सड़कों पर सन्नाटा आपको नजर आ रहा हो, लेकिन स्थिति ये है कि आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और सबसे जो बड़ी खबर है वो ये आ रही है सामने, क्योंकि अब इसने हमारी सुरक्षा पर भी घुसपैठ करना शुरू कर दिया है। कोरोना वायरस अपना पैर पसारता जा रहा है, हर क्षेत्र में इसका संक्रमण सामने आ रहा है। भारतीय नौसेना के जवानों में भी इसके प्रसार का डर अब पैदा हो गया है। जो खबरें सामने आ रही हैं कि 25 से अधिक कर्मियों के कोरोना टेस्ट लिए गए थे, जिनमें से 21 पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारी सुरक्षा एजेंसियां हैं, जो हमारी सुरक्षा के लिए हमारे जवान मुस्तैद हैं, उन तक ये कोरोना वायरस पहुंच चुका है। तो देश की सुरक्षा में कोरोना का ये अटैक, जो खबरें अब तक सामने आ रही हैं, 20 से ज्यादा जवान उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है। लेकिन सवाल यह है कि सुरक्षा तक कैसे पहुंच गया, देश के जवानों तक ये कोरोना वायरस कैसे पहुंच गया है। सबसे बड़ा संकट है, जो जवान हमारे देश की सुरक्षा के लिए खड़े हैं, अगर वही सुरक्षित नहीं है तो अपने आप में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में कितना बड़ा संकट है। ये महामारी बहुत तेजी से अपने पैर पसार रही है। तो कोरोना वायरस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि भारतीय नौसेना के जवान भी अब इसकी चपेट में आने शुरू हो चुके हैं। हालांकि 25 से अधिक जो नौसेना के जवान थे उनका टेस्ट किया गया था, जिनमें से 20 से ज्यादा जवान पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। अपने आप में यह बहुत बड़ा आंकड़ा है, लेकिन सवाल यह है कि हमारी जो सुरक्षा में लगे जवान हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं। इतनी तेजी से कोरोना वायरस अपने पैर पसार रहा है। और वहीं कोटा में कोचिंग कर रहे विद्यार्थियों में से करीब 30,000 विद्यार्थी अभी भी वहीं पर फंसे हुए हैं, क्योंकि पूरी तरीके से लॉकडाउन है, आवागमन आप नहीं कर सकते। लेकिन जो विद्यार्थी हैं वो लगातार सरकार से अपील कर रहे हैं कि उनको उनके घर भेजा जाए, क्योंकि जो शिक्षण संस्थान है वो पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। आलम यह है कि विद्यार्थी अब वहीं रहने को मजबूर हैं। लॉकडाउन में बच्चों को लाना कितना सही होगा, योगी सरकार की तरफ से बसों का अरेंजमेंट किया गया है, बस वहां पर भेजी गई है बच्चों को लाने के लिए, लेकिन इसको लेकर अब सवाल उठ रहे हैं। तमाम अलग अलग पार्टियों की तरफ से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। खुद नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उनका स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है। उन्होंने सीधा सीधा हमला बोला है योगी सरकार पर। उन्होंने कहा कि संकट की घड़ी में लॉकडाउन का पालन होना चाहिए, लेकिन योगी सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार लॉकडाउन का पालन नहीं कर रही है। उन्होंने मजदूरों का एग्जाम्पल दिया, अगर बच्चों को वापस लाया जा सकता है तो फिर मजदूरों को क्यों वापस नहीं लाया जा सकता, उनको लेकर क्यों सवाल उठाया जाता है, मजदूरों को लेकर यह क्यों कहा जाता है कि जहां पर है वहीं पर ही रहें। तो देश में इस वक्त जो संकट है वो सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है और बार बार लोगों से यही अपील की जा रही है कि आप घरों में रहें, जहां पर हैं वहीं पर रुके रहें। लेकिन योगी सरकार ने बच्चों को लाने के लिए जो कदम उठाया है उसके बाद से तमाम प्रतिक्रिया जो है वो आनी शुरू हो चुकी है। योगी सरकार पर निशाना साधा जा रहा है कि लॉकडाउन के बीच अगर यह फैसला लिया गया तो यह कितना सही है। बच्चों की जिंदगी के साथ, देश की सुरक्षा के साथ ये बड़ा खिलवाड़। आप देख सकते हैं कि ये बसें जो अरेंज की गई है बच्चों को लाने के लिए, फिलहाल ये बसें रवाना हो चुकी हैं कोटा और वहां से बच्चों को लेकर
इस बस में बच्चों को लाया जाएगा और फिर उसके बाद उनके घर उनको भेज दिया जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ लॉकडाउन है, बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि आप घरों में रहें, घर से बाहर ना निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, लेकिन दूसरी तरफ जो बच्चे हैं वो घर जाने के लिए बेताब हैं। शिक्षण संस्थान पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं लॉकडाउन के चलते। बच्चे फंसे हुए हैं कोटा में, क्योंकि कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई होती है और तमाम राज्यों से बच्चे कोटा का रुख करते हैं स्टडी करने के लिए। लेकिन लॉकडाउन के चलते शिक्षण संस्थान पूरी तरीके से बंद हैं, जिसका असर अब बच्चों पर पड़ रहा है कि वो घर नहीं जा सकते, क्योंकि परिवहन सेवाएं पूरी तरह से बंद हैं, फ्लाइट्स नहीं चल रही है, ट्रेनें नहीं चल रही हैं, पूरी तरह से लॉकडाउन है। इस बीच बच्चों ने यह मांग की है योगी सरकार से कि आप हमें हमारे घर तक पहुंचा दें, हम अपने घर में सुरक्षित हैं। लेकिन तमाम प्रतिक्रिया, तमाम सवाल अब उठ रहे हैं कि लॉकडाउन के बीच अगर बसें बच्चों को लेने गई हैं तो वो कितना सही है, वो भी ऐसी स्थिति में जब ये महामारी पूरी तरीके से फैलती जा रही है और लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में बच्चों के प्रति योगी सरकार का जो नर्म रवैया है वो कितना सही है। लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, नंबरों पर आप अपनी राय दे सकते हैं। कोई भी सुझाव आपको लगता है कि बच्चों के लिए बस भेजना, वो भी लॉकडाउन 2 में, ये कितना सही है। हमें सिर्फ बच्चों को नहीं देखना है बल्कि तमाम मजदूर जो फंसे हुए हैं। हमने उन तस्वीरों को भी देखा जिन मजदूरों के लिए कोई गाड़ी का अरेंजमेंट नहीं किया गया था, वो साइकिलों पर पैदल कई किलोमीटर की दूरी तय करके अपने घर पहुंचे हैं। उनसे भी बार बार ये अपील की जा रही है कि वो जहां हैं वहीं पर रहें। लेकिन दूसरी तरफ बच्चों के लिए योगी सरकार ने जो बसों का अरेंजमेंट किया है, बसें भेजी गई हैं जिससे बच्चे इस बस में बैठकर अपने घर तक वो पहुंचेंगे, ये कहां तक सही है। और इसी को लेकर बिहार सरकार भी सवाल बिहार सरकार ने उठाए हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने योगी सरकार पर तंज कसा है कि बच्चों के प्रति इतनी नरमी क्यों है। क्या मजदूरों को लिए यह सुविधा नहीं होनी चाहिए थी? मजदूर हैं जिनके पास भुखमरी का संकट उनके आगे खड़ा हो चुका है, वो भी अपने घर जाने के लिए बेताब थे, अपने गांव जाने के लिए वो तरस रहे थे, लेकिन उनके लिए कोई प्रबंध नहीं किया गया। वो खुद ही पैदल चले हैं, साइकिल से कई किलोमीटर सफर उन्होंने तय किया, उनके लिए नहीं सोचा। और अब बच्चों के लिए लॉकडाउन का उल्लंघन ये किया गया है योगी सरकार की तरफ से, यह आरोप लगाए हैं बिहार सरकार ने, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। और एक दर्शक है हमारे साथ मोगा से हैं, करमजीत हैं। करमजीत, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में, रखिए अपनी राय। सर ऐसा है जी, ये जो योगी सरकार ने फैसला लिया है इससे जो संक्रमण बढ़ने की आशंका है जी, और जितना भी हिलजुल होगी, लोग इधर उधर जाएंगे, इसको बढ़ने की इसकी शंका ज्यादा है। किसी भी सरकार को भावुक होकर के ऐसे फैसले नहीं लेने चाहिए, क्योंकि सभी सूबों के मजदूर कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, बैठे हुए हैं। ये ऐसा ना हो कि ये बाद में लॉ और ऑर्डर की स्थिति पैदा हो जाए। सरकारों को पहले ही सोच समझ के फैसले लेने चाहिए ताकि लोगों में दुविधा ना हो। बिल्कुल करमजीत सिंह, लेकिन ये तो उन बच्चों के पेरेंट्स को भी समझना चाहिए जो सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि उनके बच्चे वहां पर फंसे हुए हैं, जो वेल एजुकेटेड पेरेंट्स हैं। क्योंकि अगर मेडिकल की पढ़ाई कोई बच्चा कर रहा है या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कोटा से कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि वो अच्छे घर से होगा, अच्छे परिवार से होगा। जब वो समझदारी से काम नहीं ले रहे हैं तो कैसे मजदूरों को दोषी ठहरा सकते हैं कि वो प्लान कर रहे हैं? सर ऐसा है ना, अभी सबको जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए, अपनी और दूसरों की, परिवार की, सबकी जिंदगी रहेगी, बाकी काम तमाम तो बाकी बाद में हो ही जाएंगे। जी जी जी, बिल्कुल। चलिए करमजीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय, अपना सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए। तो सवाल यही है कि इस वक्त हमें जिंदगी के बारे में सोचना होगा, और जब बार बार ये कहा जा रहा है कि आप जहां हो वहीं रहें, क्योंकि ये वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है। और अब तो स्थिति ये हो चुकी है कि नौसेना पर भी इसने अटैक कर दिया है, यानी कि 20 से ज्यादा हमारे जवान संक्रमित हुए हैं। और ऐसी स्थिति में जब हमारे देश के जवान सुरक्षित नहीं हैं, ऐसी स्थिति में लॉकडाउन 2 की स्थिति में यह कदम उठाना योगी सरकार की तरफ से, वाकई इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं कि बच्चों को लेकर इतनी नरमी और मजदूरों को लेकर इतना सख्त रवैया, कि मजदूरों से कहा जाता है कि वो जहां पर है वहीं पर रहें, पलायन ना करें, देश के लिए खतरा है। जबकि बच्चों के लिए बाकायदा स्पेशल बस का अरेंजमेंट किया गया है। 300 बसें बच्चों को लेने के लिए भेज दी गई हैं कोटा राजस्थान, जहां पर बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। बच्चों की तरफ से दबाव बनाया गया था, उनके पेरेंट्स की तरफ से सरकार से अपील की गई थी, और उसके बाद सरकार ने बड़ा फैसला लिया। जो 300 बसें हैं वो रवाना हो चुकी हैं कोटा के लिए, जहां से इन बच्चों को लाया जाएगा। लेकिन उसके बाद अगर स्थितियां बिगड़ती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्योंकि इन्हीं बसों में आप तस्वीरें देख सकते हैं, यही वो बसें हैं जो कोटा के लिए रवाना हुई हैं। लगभग 300 बसें यह बताई जा रही है, 300 बसें कोटा रवाना हुई है, बच्चों को लेकर आएंगी। लेकिन वो बच्चे ऐसी स्थिति में अपने घर जाएंगे, किस तरीके से उनकी स्क्रीनिंग होगी, ट्रीटमेंट उनका होगा, आइसोलेट उनको किया जाएगा। अगर उसके बाद कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं तो सरकार पर सवाल उठना लाजमी है। तो फिलहाल बार बार यही अपील की जा रही कि घरों से बाहर ना निकलें,
अगर आप घर से बाहर किसी जरूरी काम के लिए निकलते भी हैं तो बहुत सोच समझकर आपको निकलना होगा, डिस्टेंस आपको बनाना होगा। लेकिन दूसरी तरफ ये तस्वीरें आप देखिए जहां पर बच्चों के जो सब्र का बांध है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 30,000 से ज्यादा ये विद्यार्थी इस वक्त कोटा में हैं, राजस्थान कोटा में, अलग अलग राज्यों से। और योगी सरकार ने जो कदम उठाया उसके बाद से तमाम राज्यों के जो छात्र हैं उन्होंने भी अब अपनी सरकार से अपील की है कि जिस तरीके से योगी सरकार ने बच्चों के लिए कदम उठाया वो भी इसी तरीके से बसें भेजें ताकि हम सुरक्षित अपने घर जा सकें। लॉकडाउन की डेट को आगे बढ़ा दिया गया है और उसके बाद से लगातार मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि गाड़ियां बिल्कुल नहीं चल रही हैं, परिवहन सेवा पूरी तरह से बंद है, फ्लाइट्स नहीं चल रही है, ट्रेनें बंद हैं, मेट्रो नहीं चल रही है। ऐसी स्थिति में जो जहां है वो वहीं फंसा हुआ है। लेकिन मजदूरों के लिए यह कहा जाता है कि आप सब्र से काम लें। दूसरी तरफ बच्चों के लिए इतनी नरमी योगी सरकार की तरफ से बढ़ती गई है कि बाकायदा 300 बसें वहां पर भेजी गई हैं, 300 बसों की व्यवस्था की गई है। और वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में नए नए मामले सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से आंकड़ा बढ़ रहा है, हैरान करने वाला यह आंकड़ा है। आपको बता दें कि हाल फिलहाल लखनऊ में 64 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं और आगरा में 26 नए मामले सामने आए। उसके बाद ये बसें उत्तर प्रदेश से कोटा जाती हैं और बच्चों को लेकर उत्तर प्रदेश आती हैं तो ये संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। अगर हल्की सी भी इसमें लापरवाही बरती गई तो सड़कों पर भले ही सन्नाटा हो लेकिन आंकड़ों में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तमाम राज्यों की तस्वीरें हमने देखी, आपको दिखाई तमाम राज्यों की तस्वीरें, किस तरीके से स्थिति बनी हुई है। सड़कों पर भले ही सन्नाटा पसरा हो लेकिन आंकड़ों में जो ग्राफ है कोरोना पॉजिटिव केस का वो लगातार बढ़ता जा रहा है। सवाल यह है कि इसको रोकने के लिए युद्धस्तर पर सरकारें काम कर रही हैं, लोगों से बार बार अपील की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और संवाददाता संदीप अग्रवाल इस वक्त फोन लाइन पर है। संदीप, हम जिस तरीके से तस्वीरें देख रहे हैं, भले ही सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा हो लेकिन जो आंकड़ों में उछाल है वो बरकरार है। अब योगी सरकार ने जो बसें भेजी है 300 बसें कोटा बच्चों को लेने के लिए, उसको लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि संकट की घड़ी में बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। मिल पा रही है संदीप, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी सचिन जी जी। संदीप, जिस तरीके से योगी सरकार ने 300 बसों का अरेंज किया उन बच्चों के लिए जो इस वक्त कोटा में फंसे हुए हैं, उसको लेकर तमाम प्रतिक्रिया सामने आ रही है कि मजदूरों के लिए इतनी नरमी देखने को नहीं मिली है। मजदूरों से यह कहा जाता है कि आप जहां हैं वहीं रहें, लेकिन बच्चों के लिए मोदी सरकार का जो दिल है वो नर्म हो गया और बसों का अरेंज किया गया वो भी संकट की घड़ी में। बिल्कुल सचिन, मैं बता दूं, जिस प्रकार से 252 बसें जो यूपी से बिहार यूपी से लाई गई हैं, बसें भेजी गई हैं कोटा में, जो छात्र फंसे हैं 7,500 छात्र, उसी में सोशल मीडिया पे एक ये मैसेज वायरल हो रहा है कि जब छात्रों के हित को लेकर सरकार है इतनी चिंतित है, सोशल डिस्टेंसिंग का जहां तक हवाला दिया जा रहा है बार बार महामारी को लेकर, तो जो मजदूर फंसे हुए हैं यूपी बिहार के उनके लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम करे सरकार। वहीं पे अगर हम बात करें आज के इस महामारी में जो सोशल डिस्टेंसिंग की जो और बच्चों के साथ जाने आने की, तो ऐसे में बता दूं सचिन जी कि जो राजस्थान सरकार है, गवर्नमेंट है, उसने साफ निर्देशित कर दिया गया है मेडिकल टीमों को कि जो भी बच्चे को हर एक बच्चे की स्क्रीनिंग की जाएगी, बाकायदा सैंपलिंग ली जाएगी, उसके बाद ही उनको वहां पे बस में बैठाया जाएगा। जी लेकिन ये खतरा राजस्थान के लिए भी है। उत्तर प्रदेश में तो आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन अगर कोई बस उत्तर प्रदेश से राजस्थान में एंटर करती है तो वहां भी ये खतरा बढ़ सकता है, क्योंकि अगर एक पेशेंट भी सामने आ गया तो वो कई लोगों को इफेक्ट कर सकता है। बिल्कुल सचिन, ये आप सही कह रहे हो कि जिस प्रकार से महामारी का कहर है और जो जहां पर अगर हम बात करें यूपी सरकार की, यूपी में भी संक्रमण फैला हुआ है, राजस्थान की तरह वो भी एक हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। ऐसे में इन बच्चों को वहां पे ले जाना, 7,500 बच्चे सारे जो जाएंगे वहां पे ले जाना, संक्रमण को एक बढ़ावा देना होगा। ये सरकार को सोचने वाली बात है। आमदनी के हित को लेकर सरकार जो फैसले लेती है वो सोच समझ के ले, ये शायद मैसेज सरकार तक पहुंचे। सचिन बिल्कुल संदीप, लेकिन बच्चों की तरफ से भी लगातार ये जिद की जा रही थी कि वो अपने घर जाना चाहते हैं। अब सरकार की तरफ से ये कदम तो उठाया गया है लेकिन तमाम प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। सपोज अगर कल को कोई संकट खड़ा होता है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? क्योंकि इस वक्त जब लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है, सब कुछ बंद है और ऐसी स्थिति में एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें जा रही हैं। बिल्कुल सचिन, जिस प्रकार से छात्रों को लेकर जो छात्र जिद्दी कर रहे हैं, बार बार घर जाने को कह रहे हैं, ऐसे में अगर सरकार की बात है, सरकार ने जहां पर बसें भेजी है 7,500 के पास मैं आऊंगा। एक कॉलर है हमारे साथ, आनंद वर्मा है लखीमपुर खीरी से। आनंद वर्मा जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में, रखिए अपनी राय। हेलो आनंद वर्मा जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी, मेरा कहना ये है कि इस मुद्दे पे नेताओं को राजनीति से बचना चाहिए और लॉकडाउन का पूर्णतः पालन किया जाना चाहिए। जहाँ जो है उसको वहीं रहना चाहिए। हर जगह ऐसी व्यवस्था है कि कोई भूखों नहीं मर रहा है, चाहे
जो प्रदेश हो, हर जगह जी। व्यवस्था की गई है शासन प्रशासन द्वारा। हो जी। सकता है कुछ कठिनाइयां हो लॉकडाउन में, और वो टेम्परेरी है, कुछ दिन की बात है, थोड़ा धैर्य जी रखना जी चाहिए। बिल्कुल आनंद वर्मा जी, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं योगी सरकार ने बच्चों को लेकर जो 300 बसों का अरेंज किया है और एक ये कदम उठाया, आप किस तरीके से देखते हैं इसे? अब हम कंफर्म कुछ कह नहीं सकते हैं इस बारे में, क्यों क्या दिक्कत हुई होगी उन बच्चों को जो ऐसा उनको करना पड़ा है। जी जी हो सकता नहीं है आनंद कोई वर्मा ऐसी जी, बच्चों को प्रॉब्लम हो। दिक्कत हो रही है तो मजदूरों को भी दिक्कत हो रही है। जो मजदूर अलग अलग राज्यों में फंसे हुए हैं, हम देख रहे हैं, रोज तस्वीरें सामने आती हैं कि कई किलोमीटर पैदल सफर वो तय कर रहे हैं, उनके लिए तो ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया था। जी, ये तो बहुत दुख की बात है, और जी, जी। इस प्रकार की राजनीति से बचना चाहिए नेताओं को। हम्म। और हम खुद नहीं समझ पा रहे हैं किस लिए ऐसा कदम योगी जी ने उठाया है। जी चलिए जी। चलिए आनंद वर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। संदीप अग्रवाल हमारे साथ बने हुए थे। संदीप, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी के लिए। अगर आपका भी कोई सुझाव कोई राय है तो लगातार ये नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं, आप अपना सुझाव अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। नंबरों पर आप कॉल कीजिए। आपको लगता है कि बाकी बसों को भेजना ये बिल्कुल भी सही नहीं है, वो भी ऐसी स्थिति में जब लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है और ये खतरा लगातार बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में अगर योगी सरकार ये कदम उठाती है तो वाकई इससे खतरा और ज्यादा बढ़ सकता है। और एक कॉलर है सुखदेव सिंह है पंचकुला से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। सुखदेव सिंह जी, स्वागत है आपके एनबी न्यूज में, रखिए अपनी राय। सर नमस्कार। जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यूपी सरकार ने तो बसेज अरेंज की हैं स्टूडेंट्स को बुलवाने के लिए, ठीक है। लेकिन जो परमिशन है वो तो राजस्थान सरकार भी इनको दे रही है ना, तो इसलिए तो ये दोनों सरकारें ही इसके लिए जिम्मेवार हैं। जी जी अगर ये कहें कि सिर्फ यूपी गवर्नमेंट ये कर रही है, यूपी गवर्नमेंट अरेंज तो कर रही है, लेकिन राजस्थान सरकार इनको परमिशन क्यों दे रही है वहाँ जाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल सुखदेव सिंह जी, बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया है, क्योंकि दोनों सरकारों को, दोनों राज्यों को खतरा है। राजस्थान को भी खतरा है और उत्तर प्रदेश को भी खतरा है, क्योंकि अगर एक मरीज कई लोगों को इफेक्ट कर सकता है और ये तो एक बस दूसरे राज्य से दूसरे राज्य में एंटर हो रही है, तो खतरा लगातार बना हुआ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। अशरफ अली है मुंबई से इस वक्त फोन लाइन पर। अशरफ अली जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी सर, मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये आप कोटा की बात कर रहे हैं जी, तो ये योगी आदित्यनाथ का जो ये मतलब काम जो उन्होंने फरमान जारी किया है, ये जो बसें हैं, उन लोग बसों का जो है व्यवस्था किया है उन लोगों को लाने के लिए कोटा से, जी जी इन बच्चों को, तो ये सर ये मेरे हिसाब से तो ये सर भेदभाव है। अगर उन लोगों को ला सकते हैं तो ये जो है मजदूरों को क्यों नहीं ला सकते सर? बिल्कुल बिल्कुल अशरफ अली जी, भेदभाव भी है, लेकिन सुरक्षा को अगर हम देखें तो एक बहुत बड़ी चूक हो सकती है। अगर हल्का सा भी कुछ इसमें कोई मामला बिगड़ गया तो, क्योंकि यूपी में लगातार मामले सामने आ रहे हैं। सर कहने का मतलब ऐसा है कि लोग वहाँ पर पढ़ रहे हैं जी नहीं सर, रखने वाले होंगे तो इन लोगों को भी इतना, उन लोगों को आदित्यनाथ को जो इतनी फिक्र है जी, तो फिर मजदूरों जो रोज की मजदूरी करते हैं, बिल्कुल बहुत सही बात आपने कही अशरफ अली जी। अगर बच्चों के लिए बसों का अरेंज किया गया तो उन मजदूरों के बारे में क्यों नहीं सोचा जो लंबे समय से प्लान करने के लिए मजबूर हैं और कई किलोमीटर पैदल सफर करके अपने घर तक भी पहुंचे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ अली जी आपका। जेपी सिंह है इंदौर से इस वक्त फोन लाइन पर। जेपी सिंह जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय सर। जी सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। टीवी के वॉल्यूम सर कम कर दीजिए। रख रहा हूँ कि माननीय योगी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जी कि जिन्होंने बच्चों के फंसे हुए बच्चों के लिए जो लॉकडाउन का पालन करते हुए अपने राज्य में वापस आना चाहते हैं। नहीं जेपी सिंह जी, लॉकडाउन का आपको लगता है कि बच्चों के लिए अगर एक राज्य से दूसरे राज्य में बस जा रही है, वो भी संकट की घड़ी में, तो ये लॉकडाउन का पालन हो रहा है? जेपी सिंह जी, टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए सर, वरना फोन आपका डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। चलिए जेपी सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो बार बार आपसे अपील की जा रही है कि जब भी आप कोई सुझाव कोई सलाह हमें देना चाहते हैं, आपको लगता है कि आपके सुझाव से आने वाले वक्त में स्थितियां सुधर सकती है, तो प्लीज अपना सवाल जब भी आप पूछें, जब भी आप नंबर डायल करते हैं तो अपने टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए या फिर आप टीवी से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, क्योंकि आपका सवाल प्रॉपर हम तक नहीं पहुंच पाएगा और मजबूर होकर हमें भी आपका फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो आगे से आप ध्यान रखें, जब भी आप कॉल करते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो टीवी से आप थोड़ा सा डिस्टेंस रखें या टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दें। तो ये लगातार नंबर हम फ्लैश कर रहे हैं और सवाल यही है कि योगी सरकार के इस कदम को लेकर जो प्रतिक्रिया सामने आ रही है, वो भी ऐसी स्थिति में जब लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी और बार बार ये कहा जा रहा है कि देश के लिए संकट है। और दूसरी बात ये भी कि जब सुरक्षा में भी सेंध लग चुकी है, यानी कि कोरोना वायरस सुरक्षा में भी घुसपैठ कर चुका है। ऐसी स्थिति में जब देश सुरक्षित नहीं है, इतना बड़ा कदम बच्चों के लिए उठाना, मजदूरों को हमने देखा
कि वो कई किलोमीटर सफर तय करके अपने घर पहुंचे, जिनमें कई गर्भवती महिलाएं थी, छोटे छोटे बच्चे थे। रास्ते में उन्होंने रात गुजारी, पाँव में उनके छाले पड़ गए। उनके बारे में बिल्कुल भी योगी सरकार को तरस नहीं आया। अगर उनके लिए स्ट्रिक्ट योगी सरकार पेश आई तो बच्चों के लिए भी एक कड़ा एक्शन हो सकता था, क्योंकि बच्चे जो कोटा से स्टडी कर रहे हैं वो जाहिर सी बात है कि अच्छे घर से होंगे और समझदारी का परिचय बच्चों को भी देना था, उनके अभिभावकों को भी देना था, और इसी को लेकर यह प्रतिक्रिया लगातार सामने आ रही है। और श्यामवीर हैं बीकानेर से इस वक्त फोन लाइन पर। श्यामवीर जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो श्यामवीर जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय सर। सर, ये जो यहाँ से कोटा से बच्चे भेजे जा रहे हैं तो ये तो बिल्कुल गलत है जी। भाई, एक जगह इतनी बड़ी पूरी घटनाएं देख रहे हैं, हिंदुस्तान से लेके पूरे भारत में और विश्व में फैली हुई है जी, जी। ये तो दोनों जगह का, ऐसा भी नहीं कि एक ही जगह के बच्चे होंगे, ये जगह जगह जाएंगे जी, तो जी। दिक्कतें तो होंगी। बहुत से लोग फंसे हुए हैं, मैं भी फंसा हूँ। आज 1 महीना हो गया, पूरा 22 तारीख से मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ बीकानेर में। बिल्कुल जैसे भी अपना टाइम काट रहा हूँ। मैं यूपी फर्रुखाबाद से हूँ जी। बिल्कुल श्यामवीर जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये तो बच्चों की बात है जिनके लिए बस का अरेंज किया गया है, 300 बसें जो भेजी गई हैं, लेकिन इससे पहले हमने वो तस्वीरें भी देखी जब बहुत छोटे छोटे बच्चे अपनी मां का हाथ पकड़ के पैदल सफर करने को मजबूर थे। उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। मजदूर कई किलोमीटर सफर तय करके अपने घर पहुंच गए, उनके बारे में किसी को तरस नहीं आया। जी। हेलो, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया श्यामवीर जी आपका। मोदी उलेमिया है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। मोदी उलेमिया जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। चलिए, लगता है शायद फोन उनका डिस्कनेक्ट हो चुका है। अगर जुड़ने की कोशिश करेंगे, अगर आपकी भी कोई राय कोई सुझाव है, लगातार ये नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आपको इन नंबरों पर सिर्फ कॉल करना है, अपनी राय अपना सुझाव हम तक पहुंचाना है। अगर आपको लगता है कि आपका सुझाव इस संकट की घड़ी में देश को बचा सकता है तो हम आपके सुझाव को आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि संकट की घड़ी है। सवाल लगातार खड़े हो रहे हैं कि ऐसी संकट की घड़ी में अगर योगी सरकार ने जो बच्चों के हित में कदम उठाया वो कितना सही है। हालांकि बच्चे अपने घर में सुरक्षित पहुंच जाएंगे, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है तो उसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, क्योंकि ये आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। और एक तरफ बार बार लोगों से जब अपील की जा रही है कि घरों में रहें, पुलिस सख्ती बरत रही है, दूसरी तरफ बच्चों के लिए बस का अरेंजमेंट किया गया है, सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने की बात की जा रही है। अगर बच्चे बस में बैठकर आएंगे, कितना डिस्टेंस उन बच्चों के बीच में रहेगा, यह भी सबसे बड़ा सवाल है। भले ही उनके स्क्रीनिंग टेस्ट उनका किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी एक बड़ी चुनौती ये दोनों राज्यों के लिए है और देश के लिए भी सबसे बड़ा खतरा है। हालांकि राजस्थान सरकार को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कैसे ये परमिशन दे दी गई इन बच्चों को ले जाने की, और दूसरी तरफ योगी सरकार ने जो कदम उठाया वो भी इस घड़ी में जब उत्तर प्रदेश में तेजी से इजाफा हो रहा है। एक कॉलर है, अवतार सिंह है इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। अवतार सिंह जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो अवतार सिंह जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय सर। हेलो सर, ये बताइए, ये तो बच्चे जो है बड़े बड़े आदमियों के पढ़ रहे हैं, जो अब ये गरीब मजदूर और जगह आदमी फंसे हुए हैं, जी, जी। इनके लिए क्यों नहीं निकाला जा रहा? ये तो जो है आ जाएंगे, कोई बात नहीं, बड़े आदमी है, वहाँ खा लेंगे, सेफ रहेंगे। जी, जी। तो ऐसे तो इसे और बढ़ेगा लॉकडाउन में जो है। बिल्कुल अवतार सिंह जी, लेकिन आप किस तरीके से देखते हैं कि योगी सरकार ने जो बच्चों के लिए बस अरेंज की है, 300 बसें जो कोटा रवाना हो चुकी हैं, और मजदूरों के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा, किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? होंगे उनके सहारे ये भी निकल आएंगे, ये तो वहाँ भी खा लेंगे, तो वहाँ से इससे मोबाइल से पैसा भी भेज देंगे, वहाँ सरकार भी चला रही है वहाँ। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन अवतार सिंह जी, ये खतरे की अगर हम बात करें, क्योंकि अगर लोगों से बार बार अपील की जा रही है कि आप घर से बाहर ना निकलो, और ऐसी स्थिति में इतने बच्चे अगर राजस्थान से उत्तर प्रदेश में एंटर करेंगे तो खतरा भी लगातार बना हुआ है। सरकार भी तो देख रही है सर जी, तो बाहर न निकले, ये उन्हें क्यों ला रहे हैं और मजदूरों क्यों नहीं ला रहे हैं? जी। चलिए अवतार सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। अशोक कुमार हैं दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। अशोक कुमार जी स्वागत है आपका एनबी न्यूज में, रखिए अपनी राय सर। सर ऐसा है, हमारे 1 महीना होने को आ गया, हम ऑटो चलाते हैं और हमने ऑनलाइन, इन्होंने फार्म भरने के लिए बोला था, हमने 13 तारीख को ऑनलाइन फार्म भी भर दिया है जी, मगर अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं आया है कि कब तक पैसे आएंगे या क्या होगा। जी, जी, बिल्कुल अशोक कुमार जी, लेकिन आज जिस मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है, सवाल यही है कि जो योगी सरकार ने कदम उठाया है, क्योंकि लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है, उसके बाद हम कह रहे थे कि लापरवाही अब नहीं होनी चाहिए, लेकिन बसों का अरेंज किया गया योगी सरकार की तरफ से बच्चों के लिए, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, कितना सही है ये? उसके लिए तो सही है सर जी। चलिए अशोक कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सहारनपुर से कॉलर हैं शमशेर सिंह है इस वक्त फोन लाइन पर। शमशेर सिंह जी स्वागत है आपके एनबी न्यूज में, रखिए अपनी राय सर।
शमशेर सिंह जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय सर। हाँ जी सर, मैं ये कह रहा था, ये शमशेर सिंह जी टीवी की वॉल्यूम कम कर दीजिए सर, वरना मजबूर होकर हमें आपका फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। सर गुड आफ्टरनून सर। जी गुड आफ्टरनून सर, रखिए अपनी राय। चलिए शमशेर सिंह जी बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो बार बार अपील की जा रही है कि जब भी आप हमें कॉल करते हैं तो प्लीज टीवी की वॉल्यूम आप कम कर दीजिए, या फिर टीवी से थोड़ा सा आप डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, क्योंकि आपकी आवाज प्रॉपर हम तक नहीं पहुंच पाएगी और मजबूर होकर हमें आपका फोन डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। तो सवाल यही है, जिस तरीके से कोरोना वायरस अपना कहर बरपा रहा है और उसको लेकर बार बार लोगों से अपील की जा रही, घरों से बाहर ना निकले, सावधानी बरतें, उसके बावजूद बसों का भेजना, और वो भी उस वक्त में जब कोरोना वायरस नौसेना पर भी अपनी घुसपैठ कर चुका है, 20 से ज्यादा जवान इसकी चपेट में आ चुके हैं, सुरक्षा को लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं, और ऐसी स्थिति में 300 बसें एक राज्य से दूसरे राज्य में एंटर कर रही है। क्या यह बड़ा खतरा नहीं है? सवाल यह भी है कि मजदूरों को लेकर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, उनको लेकर कोई कदम क्यों नहीं उठाया गया योगी सरकार की तरफ से? वो मजदूर जिनको खाने तक के लाले पड़ गए थे, जिनके पास राशन तक नहीं था। एक कॉलर हैं, जसवीर सिंह है झारखंड से। जसवीर सिंह जी स्वागत है आपका एनबी न्यूज में, रखिए अपनी राय सर। सर जी सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बीमारी है ये सबको पता है कि ये बाहर से आई है, मतलब ऊपर लेवल से आई हुई है बीमारी, जो कि फ्लाइट से आ रहे हैं, जो ऊपर तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके में वो बीमारी उसमें यहाँ तक पहुंची नहीं थी, तो इनको आराम से निकाला जा सकता था। जो हमारे मजदूर भाई हैं, जो हमारे जो मजदूर फंसे हुए हैं, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। नहीं जसवीर सिंह जी, उस वक्त भी लॉकडाउन था, आप प्लान की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त भी लॉकडाउन था, सबसे ये अपील की गई थी कि आप घरों में रहें, बाहर ना निकलें, क्योंकि उस वक्त ये नहीं पता था कि कितने लोगों को ये बीमारी है, और जो बाहर से अंदर इंडिया में आए भी हैं वो कहां तक पहुंचे हैं, किन किन लोगों के संपर्क में आए हैं। जी बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन ये शुरू में ही ये काम कर सकते थे यूपी सरकार और बिहार सरकार, जो अपने मजदूरों को बचा सकती थी। जान तो सबकी है, चाहे वो जो अपने स्टूडेंट है वो हो या फिर अपने मजदूर भाई हो। जी जी बिल्कुल, लेकिन अब जिस तरीके से संकट की घड़ी है, फिलहाल सबको धैर्य बनाने की जरूरत है, जहां हैं वहीं पर रहें, वही सबके लिए सेफ होगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया जसवीर जी आपका अपनी राय, अपना सुझाव तक पहुंचाने के लिए। रमा गौर हैं पंचकुला से इस वक्त फोन लाइन पर। रमा गौर जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी भाई साहब, हम ये कहना चाह रहे हैं जी कि ये जो योगी सरकार ने तो बहुत अच्छा फैसला लिया है, क्योंकि जो बच्चे फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए 250 बसें चलाई और सबको बात है। और उसी तरह हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि हमारी सरकार ने तो हमारे लिए कुछ नहीं किया, हम राजस्थान से बिलोंग करते हैं, हमारी सरकार इसके बारे में कुछ नहीं सोच रही। हम 22 मार्च से यहाँ पंचकुला में फंसे हुए हैं, कोई जरूरी काम से आए थे, अब यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। और जी आपको लगता है कि योगी सरकार ने जो कदम उठाया बच्चों के लिए, वो भी संकट की घड़ी में, जब बार बार ये कहा जा रहा है कि संकट बहुत बड़ा है, और आपको मैं अपडेट कर दूं कि अब जो कोरोना का अटैक है वो नेवी पर भी हो चुका है, 20 से ज्यादा जवान इसकी चपेट में आ गए हैं, ऐसी स्थिति में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना, क्या ये सही है? पर ऐसी स्थिति में सही तो नहीं है, लेकिन इसके लिए कम से कम 1 या 2 दिन के लिए तो छूट देनी चाहिए थी, ताकि लोग अपने अपने घरों में चले जाएं। हमारे जैसे बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं और वो बाहर बैठे हुए हैं, उनको कुछ रास्ता नजर। परेशानी को समझ सकता हूं, लेकिन अभी एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करना सही नहीं है, क्योंकि आपकी जान के साथ साथ आपके परिवार को भी खतरा है और पूरे देश को भी खतरा है, क्योंकि आप भी रोज न्यूज देखती होंगी किस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, तेजी से इजाफा हो रहा है और हर एक तीसरा शख्स इसकी चपेट में आ रहा है। तो प्लीज थोड़ा धैर्य से आप काम लीजिए और लोगों का भी हौसला बढ़ाइए जो आपके आसपास रहते हैं। अगर कोई तकलीफ आपको है तो हेल्पलाइन नंबर बाकायदा जारी किए गए हैं, पुलिस आपकी मदद कर रही है, सरकार ने बाकायदा इंतजाम किए गए हैं, आप हेल्पलाइन नंबर से मदद ले सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रमा गौड़ जी आपका, तकलीफ को आपकी समझ सकते हैं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। मोहम्मद मुफ्तका हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर। सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मुस्तका जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हेलो मोहम्मद मुस्तफा जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। मुस्तफा जी आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? जी आपका भी स्वागत है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो लगातार हम नंबर फ्लैश कर रहे हैं, सवाल यही है कि संकट की घड़ी में इस तरीके से कदम उठाना योगी सरकार का कहां तक सही है। हालांकि बच्चों के हित के बारे में सरकार ने जरूर सोचा, लेकिन इस संकट की घड़ी में जब मजदूर पैदल ही अपने घर को रवाना हुए उस वक्त उनके बारे में नहीं सोचा गया। सवाल यह भी उठता है, और ऐसी संकट की घड़ी में बच्चों को इतनी तादाद में अगर उनके घर भेजा जाता है तो वो कितना सही है।
स्वर्णजीत हैं पटियाला से इस वक्त फोन लाइन पर। स्वर्णजीत जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर हमारी राय है जी कि जे गरीबों के बारे थोड़ा मोटा सोचना चाहिए। जे ना रिश्तों करते हैं बाहरले देशों की, अच्छा, तो वहाँ थोड़ा ना प्रबंध नहीं कर पाते कि आप बाहरले देशों की रिश्त करने थोड़ा प्रबंध करो। आप कम से कम बाहरले देश क्या कर रहे हैं वो तो सोच लेना थोड़ा। जी जी, थोड़ा सोच लेते। जिस दिन लॉकडाउन हुआ जी, सिर्फ थोड़ा टाइम दे देते भी जो उरा परा है गरीब उनको अपने घर आ जाओ। जी जो नहीं स्वर्णजीत जी, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूं, मैं आपकी बात को समझ सकता हूं, लेकिन आपको पता है कि लॉकडाउन की डेट आगे क्यों बढ़ाई गई है? क्योंकि स्थिति अभी भी सामान्य नहीं है और इन 21 दिनों में ये आंकड़े घटे नहीं हैं बल्कि बहुत तेजी से बढ़े हैं। हेलो जी स्वर्णजीत जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सोच लेना चाहिए जी। चलो किसी ना किसी लोग इंतजाम करके उनको भी बुलाना चाहिए। नहीं, हम तो इस फेवर में भी नहीं है स्वर्णजीत जी, माफी चाहूंगा, इस फेवर में भी नहीं है कि बच्चों को उनके घर भेजा जाए। इसीलिए लोगों की प्रतिक्रिया हम जान रहे हैं कि लोग इसको लेकर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। अगर आपको लगता है कि सही है तो वो आपकी प्रतिक्रिया हो सकती है, लेकिन एएनबी न्यूज इसका कतई समर्थन नहीं करता कि 300 बसें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएं, वो भी संकट की घड़ी में, और वहां से भारी तादाद में बच्चों को लेकर उत्तर प्रदेश लेकर आए। बहुत बहुत शुक्रिया स्वर्णजीत जी आपका, ये आपकी राय हो सकती है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। सहारनपुर से शमशेर हैं इस वक्त फोन लाइन पर। शमशेर सिंह जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी सर। जी सर स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी सर, नमस्कार। जी नमस्कार सर। जी सर, सर ये लॉकडाउन से मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ जी। हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर। शमशेर सिंह जी, सवाल यही है कि लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है, योगी सरकार ने जो कदम उठाया बच्चों को लेकर, उसको आप किस तरीके से देखते हैं, कितना सही लगता है आपको? सर इस बारे में तो मैं बहुत अहमियत हूँ, मतलब बहुत सही लग रहा है इस बारे में। अच्छा शमशेर सिंह जी, जब एक तरफ कहा जाता है कि आप घरों से बाहर ना निकलें, ये महामारी बहुत तेजी से फैल रही है, दूसरी तरफ 300 बसें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाती है, वो भी उस संकट की घड़ी में जब सब कुछ बंद है, आपको सही लगता है ये स्टेप योगी सरकार का? हाँ जी सर, योगी सरकार से मैं बहुत अहमियत हूँ, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं। अच्छा, आपको नहीं लगता कि अगर ये बच्चे राजस्थान से एंटर करेंगे यूपी में, क्योंकि यूपी में तो वैसे ही बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है, खतरा पैदा हो सकता है? जी जी जी। चलिए शमशेर सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि लॉकडाउन 2 भले ही है, सड़कों पर सन्नाटा नजर जरूर आ रहा है, लेकिन आंकड़े अगर हम बात करें तमाम राज्यों की, महाराष्ट्र में बहुत तेजी से इजाफा हो रहा है, राजस्थान जहां से ये बच्चे उत्तर प्रदेश में एंटर करेंगे, राजस्थान में भी स्थिति बहुत ज्यादा चिंताजनक बनी हुई है। रोज नए नए मामले सामने आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में जो हाल फिलहाल आंकड़े सामने आए, आज ही के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो लखनऊ में 64 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आगरा की बात करें तो 26 नए मामले सामने आ चुके हैं। ऐसी स्थिति में 300 बसें उत्तर प्रदेश से दूसरे राज्य में रवाना होती है, उस राज्य से जो खुद जिसकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। यह कितना सही हो सकता है कदम योगी सरकार का? गुरुचरण हैं दिल्ली से इस वक्त फोन लाइन पर। गुरुचरण जी स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय सर। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर ये देखें, जो बच्चों के लिए किया गया बहुत अच्छा है, पर एक मजदूरों के लिए भी करना चाहिए था। दिस इज टोटली रॉन्ग ऑन द पार्ट ऑफ द योगी गवर्नमेंट। जी, लेकिन गुरुचरण जी आपको लगता है कि बच्चों के लिए जो कदम उठाया गया है योगी सरकार की तरफ से वो सही है, वो भी उस संकट की घड़ी में जब हमारे जो जवान हैं, नेवी के जवान 20 से ज्यादा संख्या उनकी बताई जा रही है, वो भी इस चपेट में आ गए हैं? नहीं, वो ठीक है कि उनको भेज दिया गया, तो मजदूर हैं, वो भी देश के वासी हैं, वो भी यूपी के लोग हैं जी, उनके लिए भी उतना ध्यान देना चाहिए। बच्चे नहीं गुरुचरण जी, जब मजदूरों के लिए साफ मना कर दिया गया कि आप जहां हैं वहीं रहें, आप अगर आएंगे तो खतरा बढ़ सकता है, ऐसी स्थिति में बच्चों के लिए अगर बस भेजना तो ये आपको सही लगता है, वो भी संकट की घड़ी में जब उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से आंकड़ा बढ़ रहा है? वहीं प्रबंध करने चाहिए उनके लिए। जी नहीं, अभी आप बोल रहे थे कि बहुत अच्छा कदम ये उठाया है, आप सहमत थे इस बात से? वन हैंड इट इज गुड, पर अदर हैंड इट इज नॉट गुड फॉर द अदर पीपल। जी नहीं, आपको लगता है कि नहीं वो बात अलग है, आप मजदूरों की भी बात कर रहे हैं कि मजदूरों के लिए भी ये कदम उठाना चाहिए था, लेकिन सीधी सी बात यह है कि किसी के लिए भी इस तरीके की नरमी नहीं बरतनी चाहिए थी, वो भी संकट की घड़ी में जब हर एक शख्स इसकी चपेट में आ रहा है। मैं आपसे सहमत हूं जनाब इस बात से। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गुरुचरण जी आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो अगर आपका भी कोई सुझाव है तो लगातार नंबर ये फ्लैश हो रहे हैं, आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि योगी सरकार ने जो कदम उठाया वो वाकई सही कदम है, अगर आपको लगता है कि संकट की घड़ी में योगी सरकार ने जो कदम उठाया बिल्कुल भी सही नहीं है, तो आपकी कोई भी प्रतिक्रिया, कोई भी सुझाव हो, आप इन नंबरों पर कॉल कर सकते हैं
और अपना सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं। संकट की घड़ी है, लॉकडाउन 2 की शुरुआत हो चुकी है। अलग अलग तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से सड़कों पर सन्नाटा है, पुलिस अपनी जान जोखिम में डालकर, और वो भी वो हालात जब खुद पुलिस वाले इसकी चपेट में आ रहे हैं, हमारे देश के जवान इसकी चपेट में आ रहे हैं, डॉक्टर इसकी चपेट में आ रहे हैं जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश में यह कितना बड़ा खतरा है, और इस खतरे की घड़ी में योगी सरकार का यह कदम उठाना कितना सही है। 300 बसें जो एक राज्य से दूसरे राज्य में एंटर कर रही हैं, वो भी उस संकट की घड़ी में जब पूरी तरह से लॉकडाउन की बात सामने आ रही है। और दोनों राज्यों की अगर बात करें, राजस्थान में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है और उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। योगी सरकार जो कदम उठा रही है इस महामारी को रोकने के लिए, अब तक योगी सरकार की जमकर तारीफ हो रही है। हॉटस्पॉट को लेकर जिस तरीके से जगहों को चिन्हित किया गया है और वहां से लगातार जो केस सामने आ रहे हैं, चिन्हित करने के बाद उन लोगों को डॉक्टरों के अंडर ऑब्जर्वेशन में रखा गया, आइसोलेट उनको किया गया है। लेकिन बच्चों को बुलाना, वो भी इस कंडीशन में जब उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है, और इन बसों में अगर बच्चे भरकर आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग कितनी होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा है और लगभग ये 300 बसें रवाना की गई हैं कोटा उत्तर प्रदेश से। एक कॉलर हमारे साथ आगरा से मनीष है। मनीष, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। चलिए, लगता है उनका फोन डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो सवाल यही हम बार बार आपसे पूछ रहे हैं, अगर आपकी कोई प्रतिक्रिया है इसको लेकर, आपको लगता है कि ये बिल्कुल सही नहीं है संकट की घड़ी में, क्योंकि प्रतिक्रिया ये भी सामने आ रही है कि ये फैसला तो मजदूरों को लेकर भी लिया जा सकता था योगी सरकार की तरफ से, क्योंकि हमने वो तस्वीरें भी देखी जब गर्भवती महिलाओं ने 700-800 किलोमीटर का सफर पैदल तय किया। छोटे छोटे मासूम बच्चे जिनके पांव में छाले पड़ गए, वो सड़क के किनारे सोए, सड़क के किनारे बैठकर उन्होंने खाना खाया। पानी के लिए, भोजन के लिए वो तरसते रहे, उनके लिए ऐसा प्रबंध नहीं किया गया। लेकिन बच्चों के लिए जो कोटा में स्टडी करने के लिए गए हैं, मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जो वेल फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए यह कदम उठाया गया, वो भी संकट की घड़ी में जब लॉकडाउन की डेट को एक्सटेंड किया गया है। ऐसे में योगी सरकार बच्चों को बुला रही है। उत्तर प्रदेश में बसों को रवाना किया गया, जब उत्तर प्रदेश में ही आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हॉटस्पॉट जो सामने आए उसमें बहुत तेजी से ये मामले निकलकर सामने आ रहे हैं। और एक कॉलर हैं, गगनदीप कौर हैं झारखंड से। गगनदीप कौर जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। जी, गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली सर मेरी राय ये है कि जब स्टूडेंट्स राजस्थान में था तो राजस्थान गवर्नमेंट का भी उतना ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जब वहाँ पे वो लोग पढ़ने गए हैं तो वहाँ पे वो लोग अच्छा के केयर किया जाए, उन लोग को मतलब हर एक सुविधा मिले। और जब ये आपका जो डिसीजन है अपने वापस उत्तर प्रदेश में लाने का, तो एक्चुअली ये सोशल डिस्टेंसिंग के तो अगेंस्ट ही है, लेकिन अगर आप अब लाए हैं तो मेरा ये है कि आप इसको मतलब प्रॉपरली आप क्वारंटाइन करें, और ताकि ये संक्रमण का ये जो है कम हो। जी बिल्कुल। गगनदीप कौर जी, आपको लगता है कि हालांकि आप कह रहे हैं कि दोनों सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बननी चाहिए थी कि ना तो उनको परमिशन देनी चाहिए थी और ना ही यहां से बसें जानी चाहिए थी, लेकिन बच्चों की तरफ से दबाव बनाया जा रहा था। आपको भी पता है कि अगर कोई बच्चा मेडिकल या फिर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कोटा से कर रहा है तो वो कितने अच्छे घर से हो सकता है, उसकी फैमिली कितनी वेल एजुकेटेड हो सकती है। बच्चों के पेरेंट्स की तरफ से दबाव बनाया जा रहा है, बच्चे दबाव बना रहे हैं। बट अगर उन लोग को अगर एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनता, अगर उन लोग को हर एक सुविधा मिलता है राजस्थान गवर्नमेंट, तो शायद लाना नहीं पड़ता। जी जी जी, अगर आप लाए हैं तो वो अच्छी बात है कि अब मतलब स्टूडेंट्स वापस अपने घर जा सकते हैं, लेकिन आप प्रॉपर अब क्वारंटाइन करें उनको तो बिल्कुल। आप प्रिकॉशंस की बात कर रहे हैं कि अगर बच्चे घर आते हैं तो उस हिसाब से कैसे उनको हैंडल करना है, ये बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया गगनदीप जी आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। कॉलर है प्रद्युमन है इस वक्त फोन लाइन पर। प्रद्युमन, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। और गुरु जी इधर प्रद्युमन, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी सर, मैं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया हुआ है और पंजाब सरकार ने तो बिल्कुल कर्फ्यू लगाया हुआ है। जी। मगर यहाँ बाजार में लोग दुकानें खोल के सामान बेच रहे हैं, वो भी डबल रेट में। बिल्कुल। प्रद्युमन, अगर आपको लगता है कि इस तरीके से काला बाजारी आपके इर्द गिर्द चल रही है तो बकायदा पुलिस ने उसके लिए भी नंबर जारी किए हैं, आपने क्या शिकायत की है पुलिस से, पुलिस को इन्फॉर्म किया है? सर कोई शिकायत नहीं करी है, 1-2 बार मैंने कहा, कोई यहाँ देखने नहीं आता। जी नहीं प्रद्युमन जी, आप कह रहे हैं कि मैंने शिकायत नहीं करी, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है। अगर एक जागरूक इंसान होने के नाते आप उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे तो किससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं फिर? सर एक्चुअली क्या है, सब ये छोटा गाँव है, सब जान पहचान है, किसी की खड़े होकर शिकायत करें तो कल को दुश्मनी हो जाती है। जी नहीं प्रद्युमन जी, अगर आपको लगता है कि काला बाजारी कहीं चल रही है, फिर तो अगर घर में भी इस तरीके से भ्रष्टाचार पनपेगा और आप खामोश रहेंगे तो आपको पता है कि ये कितना ज्यादा बढ़ सकता है। ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है एक जागरूक नागरिक होने के नाते। अगर आपके गांव का ये मैटर है और आपका ही गांव वाला आपको लूट रहा है तो ये कहां तक सही है? मैं यही कह रहा हूँ, पुलिस है तो रोड के ऊपर है तो अंदर घूमनी चाहिए पुलिस को अंदर राउंड लाने चाहिए दिन में 2 बार। जी
कुछ पुलिस रोडर नहीं लगाती यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल प्रद्युमन जी, मैं आपसे सिर्फ यही अपील करूंगा कि आप इस रिश्तेदारी की जंजीरों से बाहर निकलकर आप खुद पुलिस को इन्फॉर्म करें कि सर यहाँ पर इस तरीके से दुकान खोली जाती है और उसके बाद हाई रेट पर सामान बेचा जाता है। पुलिस जरूर एक्शन लेगी, बट आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप इस पर पर्दा ना डालें। अगर आप नेशनल टेलीविजन पर यह बात बोल रहे हैं तो आप पुलिस को भी इन्फॉर्म करें, तभी पुलिस को पता चलेगा। ठीक है जी, ठीक है जी सर। चलिए प्रद्युमन जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। लोगों की यह भी शिकायत सामने आ रही है कि जो दुकानें खुल रही हैं, क्योंकि एसेंशियल सर्विसेज की अगर हम बात करें उसको परमिशन दी गई है, कुछ टाइम पीरियड दिया गया है, लेकिन उसमें लापरवाही ये सामने आ रही है कि उसमें ज्यादा रेट पर सामान बेचा जाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। राशन की कालाबाजारी की खबर भी सामने आ रही है, लेकिन इसको लेकर अगर आपको लगता है कि आपके मोहल्ले में, आपकी कॉलोनी में, आपके कस्बे में इस तरीके से कोई कालाबाजारी करता है तो इसके लिए आप भी रिस्पॉन्सिबल हैं। आप एक जागरूक नागरिक हैं, आप पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए। उसके बाद अगर पुलिस लापरवाही बरतती है तो उसमें आगे कार्रवाई की जा सकती है, लेकिन शुरुआत आपकी जिम्मेदारी बनती है। अरुण कुमार हैं इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर, पंचकुला से कॉलर हैं। अरुण जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। साहब, मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये कोटा से बच्चों को जाने का यूपी सरकार का फैसला है, अभी अपनी चर्चा है ये सही है या गलत जी, लेकिन गवर्नमेंट को पहले ये सोचना चाहिए था कि ये बच्चे तो कॉलेज में थे, इनके रहने खाने पीने की सारी व्यवस्था अच्छे से थी, ठीक है, तो इनको वहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी कि इनको शिफ्ट किया जाए। प्रॉब्लम जो है वो हमारे बॉर्डर पर है भारत में, राजस्थान और यूपी एमपी जो भी बॉर्डर, वहाँ जो लोग फंसे हुए हैं उनके लिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए था। जी, वो भी टेंट में रह रहे हैं या किसी स्कूल में रखा है उनको, या वहाँ पे वो भी व्यवस्था नहीं है, पानी के लिए परेशान है लोग, खाने पीने के लिए परेशान है। जी जी, गवर्नमेंट को सबसे पहले उस तबके के बारे में सोचना। बिल्कुल अरुण, आपने बहुत सही बात की है, क्योंकि हमने वो तस्वीरें देखी है जब प्रवासी मजदूरों ने प्लान करना शुरू किया था, उसमें कई गर्भवती महिलाएं भी थी जिन्होंने लंबी लंबी दूरी तय की है और बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे। उस वक्त ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया और अब इन बच्चों के लिए डिसीजन लेना, उसी को लेकर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाह रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अरुण जी आपका अपनी राय तक पहुंचाने के लिए। महेंद्र सिंह है चंडीगढ़ से। महेंद्र सिंह जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। हाँ जी, नमस्कार जी साहब। जी नमस्कार सर, रखिए अपनी राय सर। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आज दिखा रहे हैं कि 250 बसें या 300 बसें जो भी यूपी से गई हैं कोटा के लिए, जी जी, हैं बच्चों को लेने के लिए जी, तो इसमें सर देखो, हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो 250 बसें गई हैं यहाँ से, ठीक है, चंडीगढ़ राजस्थान के लिए। जी महेंद्र सिंह जी, रखिए अपनी बात। तो सर वो बसें जो लेने की, इसमें जो लॉकडाउन कहाँ चला गया, और दूसरी बात यह है कि जो गरीब बंदे परिवार के लोग और मजदूर जो फंसे हुए थे उनके लिए अब भी कोई नहीं सोच रहा। क्या ये अमीर घर के लड़के हैं, बच्चे हैं, इनके लिए इसलिए भेजा गया है, या वो गरीब है इसलिए उनकी नहीं सुनवाई है? जी जी, बिल्कुल महेंद्र सिंह जी, गरीबी अमीरी एक अलग मैटर है, लेकिन सवाल यह भी है कि संकट की घड़ी में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम कितना सही हो सकता है। नहीं सर, मैं मानता हूँ सुरक्षा ठीक है, पर सबके लिए होनी चाहिए ना। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जी आपका। लुधियाना से कॉलर हैं, गुरप्रीत हैं इस वक्त फोन लाइन पर। गुरप्रीत जी, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय सर। भाई ये तो पंजाब तो यूपी सरकार ने सारे भेजते आ ते साडे हजूर साहब बंदे फंसे वो भी भेज देने चाहिए जी। नहीं गुरप्रीत सिंह जी, आपको लगता है कि जो ये बसें भेजी जा रही हैं कोटा उत्तर प्रदेश से, ये बिल्कुल सही कदम है सरकार का? नहीं भाई, कोई सही नहीं है। क्यों आपको ऐसा लगता है कि एक तरफ हमें कहा जाता है कि लॉकडाउन का आप पालन कीजिए, दूसरी तरफ सरकार इस तरीके का कदम उठा रही है? यूपी सरकार ने पहल की है भी सारे इक्को लेवल समझो सारे फिर। जी जी, नहीं गुरप्रीत सिंह जी, आपको लगता है कि अगर कोई भी इसमें कमी रह जाती है किसी चीज में तो ये सबके लिए खतरा हो सकता है? हाँ जी सर, उन्होंने विच एक जन को प्रॉब्लम हुई तो सारे को प्रॉब्लम आऊगी। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों की तादाद बहुत ज्यादा है और 300 बसें भेजी हैं। सोशल डिस्टेंसिंग जिसका बार बार जिक्र किया जाता है वो कितना फॉलो हो रहा है ये भी साफ पता चल रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका गुरप्रीत सिंह जी आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए एक और बड़ी खबर से आपको अपडेट करवा देते हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। यूपी की नोएडा से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। रॉयल एनफील्ड के शोरूम में भीषण आग लगने की खबर सामने आ रही है। तो भीषण आग लगने से लाखों के नुकसान का अनुमान फिलहाल लगाया जा रहा है। लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। शोरूम में खड़ी बुलेट बाइक जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी है। दमकल विभाग की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। आग को बुझाने की पुरजोर कोशिश की जा रही है। भीषण आग लगने से लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। तो यूपी के नोएडा से यह बड़ी खबर, जहां पर शोरूम में भीषण आग लगी है। रॉयल एनफील्ड के शोरूम में यह भीषण आग लगी है
और जो गाड़ियां यहां पर खड़ी थी रॉयल एनफील्ड, वो जलकर खाक हो चुकी है। लाखों के नुकसान का फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है। दमकल की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है और आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल आग कैसे लगी अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। फिलहाल आग को बुझाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। रॉयल एनफील्ड का शोरूम यह बताया जा रहा है जिसमें भीषण आग लगी है और जो खबरें सामने आ रही हैं अब तक लाखों का नुकसान हो चुका है। जो गाड़ियां शोरूम में खड़ी थी वो जलकर पूरी तरह से खाक हो चुकी हैं। फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग पर काबू पाने के लिए जद्दोजहद जारी है। आग कैसे लगी, वजह इसके पीछे क्या थी, फिलहाल अब तक ये साफ नहीं हो पाया है। इसकी जांच पड़ताल की जा रही है। तो आग को बुझाने की कोशिश लगातार जारी है। दमकल विभाग की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। भीषण आग ये लगी है रॉयल एनफील्ड के शोरूम, यह बताया जा रहा है जिसमें यह भीषण आग लगी है और जो गाड़ियां शोरूम में खड़ी थी रॉयल एनफील्ड, वो जलकर खाक हो चुकी है और अब तक लाखों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। जो खबरें अब तक सामने आ रही हैं, तो फिलहाल दमकल की गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद है। आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि आग कैसे लगी अब तक ये क्लियर नहीं हो पाया है। आग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है लेकिन लाखों का नुकसान अब तक हो चुका है। जो शोरूम में गाड़ियां खड़ी थी रॉयल एनफील्ड का शोरूम यह बताया जा रहा है जिसमें ये गाड़ियां खड़ी थी और जो जलकर पूरी तरह से राख हो चुकी है। लाखों के नुकसान का फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है। और चलिए बात हम कर रहे हैं कि कोरोना से हम किस तरीके की जंग लड़ रहे हैं। एक तरफ हम बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि घरों से बाहर ना निकलें, अगर निकलते हैं तो बहुत सावधानी से आप निकलें, लेकिन दूसरी तरफ ऐसी हालात में योगी सरकार ने जो कदम उठाया वो कितना सही है। बच्चों को लेकर सवाल यह भी उठ रहा है कि इससे पहले मजदूरों को लेकर ऐसा कदम क्यों नहीं उठाया गया, क्योंकि मजदूरों की वो तादाद जो बस स्टैंड पर नजर आई थी, मजदूरों की वो तादाद जो रेलवे स्टेशन पर नजर आई थी, उनको वहां से वापस भेज दिया गया। वो मजदूर हमने देखे हैं जो 700-800 किलोमीटर सफर तय करके अपने घर पहुंचे, जिनमें वो महिलाएं भी थी जो गर्भवती थी। बहुत सी ऐसी महिलाएं भी थी जिन्होंने रास्ते में ही बच्चों को जन्म दिया। बहुत से छोटे छोटे मासूम जिनके पांव में छाले पड़ गए थे, खाने के लाले नहीं थे, पानी के लिए तरस रहे थे। क्या उनको देखकर योगी सरकार का दिल नहीं पसीजा? उनके लिए भी इस तरीके की सुविधा योगी सरकार को देनी चाहिए थी। अगर लॉकडाउन कोई मायने नहीं रखता योगी सरकार के लिए, तो 300 बसें जिनकी व्यवस्था की गई है बच्चों को लेकर अगर आती है योगी सरकार, तो आगे बच्चों को कैसे ट्रीट किया जाएगा, किस तरीके से उसकी स्क्रीनिंग होगी। अगर इसमें हल्की फुल्की कोई लापरवाही हो जाती है और कोई संकट अगर खड़ा होता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, लगातार नए नए केस सामने आ रहे हैं, आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में राजस्थान के कोटा से बच्चे उत्तर प्रदेश में एंटर करेंगे, जिनके लिए लगभग 300 बसों की व्यवस्था की गई है। सोशल डिस्टेंसिंग का आप अंदाजा लगा सकते हैं। अगर बसों में बच्चे आ रहे हैं तो कितना सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि दूरी बहुत जरूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग कितनी जरूरी है आप अंदाजा लगा सकते हैं अगर इन बसों में बच्चे बैठकर आएंगे, क्योंकि बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा बताई जा रही है। जो खबरें अब तक लगभग सामने आ रही हैं, 30,000 ये बच्चे बताए जा रहे हैं जिन बच्चों को लेने के लिए ये बसें भेजी गई हैं, 300 बसें। अगर इन बसों में बच्चे आते हैं तो वो कितना ख्याल रखेंगे इस चीज का कि उनको भीड़ इकट्ठा नहीं करनी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये बच्चों की तस्वीरें हैं जो अपने इंस्टीट्यूट्स के बाहर खड़े हैं। रात्रि के वक्त की ये तस्वीरें हैं। घर जाने के लिए बच्चे बेताब हैं और खबरें तो यहां तक है कि बच्चों के पेरेंट्स भी दबाव बना रहे हैं। वो बच्चों को कन्विंस करने की जगह, उनका हौसला बढ़ाने की जगह बार बार योगी सरकार से अपील कर रहे थे कि उनके बच्चों को घर भेजा जाए। और चलिए एक और बड़ी खबर, कोरोना पर जीओएम की बैठक हुई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक के बाद बोले हैं केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, उनका स्टेटमेंट भी सामने आया है। लोगों की समस्या कम करने पर फिलहाल इस बैठक में चर्चा हुई है। बैठक में धर्मेंद्र प्रधान और स्मृति ईरानी समेत कई मंत्री मौजूद रहे हैं और ये बैठक कई मायनों में सबसे खास मानी जा रही है। फिलहाल जो बैठक हुई है, लोगों की जो समस्याएं हैं उसको कैसे कम किया जा सकता है, इसी पर ही चर्चा हुई है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता सुधीर सलूजा इस वक्त फोन लाइन पर है। सुधीर, फिलहाल जो बैठक चल रही थी काफी अहम बैठक ये मानी जा रही थी, फिलहाल इस बैठक में क्या कुछ निकलकर सामने आया है? सचिन, कोरोना को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की एक बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी, रेल मंत्री पीयूष गोयल, उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान, सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, संतोष गंगवार, पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सभी लोग मौजूद रहे। कोरोना के हालात पर उन्होंने चर्चा की और लोगों की समस्याओं को कैसे कम किया जाए इस पर चर्चा की और लॉकडाउन से कैसे लोगों को बाहर निकाला जाए इस पर उन्होंने चर्चा की।
बिल्कुल सुधीर, ये जरूरी भी हो जाता है क्योंकि तमाम राज्यों के हम जो आंकड़े देख रहे हैं बहुत ज्यादा इन आंकड़ों में इजाफा हुआ है। खासतौर से अगर अभी की हम बात करें, जब से लॉकडाउन 2 की शुरुआत हुई है और उत्तर प्रदेश में जो हॉटस्पॉट बनाए गए हैं उसमें सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि बैठक तो हुई है, लोगों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर अब धरातल पर तस्वीरें बदलती नजर आएंगी या सिर्फ बैठकों में ही चर्चा होगी? देखिए, बहुत सारे जिले हमारे जो हैं अभी उनमें कोरोना का संक्रमण नहीं है। जी जी। कई जिले ऐसे हैं जहाँ पे कोरोना कुछ भी केस नहीं है। तो अभी पूरा देश जो है लॉकडाउन 2 में चल रहा है। 3 मई तक लॉकडाउन घोषित किया गया है, लेकिन 20 अप्रैल से कुछ इंडस्ट्री इनको छूट देने की बात चल रही है। तो इस विषय पर चर्चा की गई कि किस तरीके से हम कोरोना के लॉकडाउन से धीरे धीरे बाहर निकलें। जी बिल्कुल सुधीर, ये जरूरी भी हो जाता है कि हम इस कोरोना से किस तरीके से बाहर निकले और लॉकडाउन जो है वो भी अब अपने टाइम पीरियड के अनुसार आगे खुल सके ताकि लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन लगातार ये बात भी सामने आ रही है कि रैपिड टेस्टिंग होनी चाहिए, लोगों के जो रोजगार हैं वो बिल्कुल चौपट हो चुके हैं, उनको भी कोई दिक्कत ना हो। अब आपको लगता है कि कुछ आगे ऐलान हो सकता है, बड़ा ऐलान? देखिए, अभी रैपिड टेस्टिंग की जो बात है, अभी कल 5 लाख जो है रैपिड टेस्ट की किट्स दी गई हैं और अभी तक 3,19,400 टेस्ट किए जा चुके हैं। 167 सरकारी और 78 प्राइवेट लैब्स में लगातार टेस्ट चल रहे हैं। लेकिन एक तरफ एक राहत की खबर ये भी आ रही है कि जो कोरोना के संक्रमण का दर है वो 40% उसमें कमी आई है। तो इन सब चीजों को देखते हुए लॉकडाउन से बाहर निकालना ही एक विकल्प है, लेकिन धीरे धीरे। बिल्कुल सुधीर, लेकिन हमें यह भी समझना होगा कि जो मरीज इससे रिकवर हो रहे हैं, जिस तरीके से आपने बताया कि 40% जो मरीज हैं वो रिकवर हुए हैं महामारी से, दूसरी तरफ ये आंकड़ा बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि अब तो स्थिति ये हो चुकी है कि जो हमारे भारतीय जवान हैं वो भी सुरक्षित नहीं है, वो इसकी चपेट में आ रहे हैं। जी, आज नौसेना के कुछ जवान जो है संक्रमित हुए हैं और कोरोना जो है, आप देखिए, अगर कुछ मुंबई और दिल्ली और इंदौर 3 शहर ऐसे हैं जो बहुत जिनमें ज्यादा हॉटस्पॉट हैं और कोरोना के ज्यादातर मामले, जैसे कल 24 घंटे में पिछले 1007 केस आए थे, जिसमें से 257 केस मुंबई में थे और 244 केस केवल इंदौर में थे और 62 केस दिल्ली में थे। आज कुछ लखनऊ में कुछ केस बढ़े हैं, लेकिन बाकी के जो क्षेत्र हैं पूरे भारत में, उनमें हमें लॉकडाउन को धीरे धीरे खत्म करना होगा और अर्थव्यवस्था को देखते हुए यह जरूरी है। बिल्कुल। चलिए सुधीर, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और चर्चा हम जो कर रहे हैं आज इसी को लेकर कर रहे हैं कि लॉकडाउन 2 की शुरुआत और अभी जो बैठक भी चल रही थी उसमें भी अहम निर्णय लिया गया कि लोगों को परेशानी ना हो। लेकिन ऐसी स्थिति में जो योगी सरकार ने कदम उठाया उसको लेकर तमाम प्रतिक्रिया सामने आ रही है। खुद बिहार सरकार ने तंज कसा है कि मजदूरों के बारे में ऐसा क्यों नहीं सोचा जो अब इन बच्चों पर तरस आया है। एक कॉलर हमारे साथ तरुण प्रीत हैं इस वक्त हमारे साथ आगरा से फोन लाइन पर। तरुण, स्वागत है आपका, रखिए अपनी राय। सर, मेरा ये कहना है जी कि लॉकडाउन 2 जो है ये सख्ती से 3 मई तक पालन करवाना चाहिए। इसका कारण ये है जी कि जो हिडन केसेस है हमारे यहाँ बहुत हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अभी तक टोटल 3 लाख के आसपास टेस्ट हुए हैं। जी जी, ठीक है सर। और लोग जो चेन है वो बहुत बड़ी हो चुकी है, पूरी तरीके से अभी टेस्टिंग नहीं हो पाई है लोगों की। और अभी इतना लॉकडाउन होने के बावजूद हमारे पास आंकड़े इतने बढ़ते चले जा रहे हैं। जी जी, मैं बैंकों में देख रहा हूँ, बाहर लाइनें लगी हुई हैं, कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। राशन की दुकानों पे भी यही हाल हो रहा है। जी, तो सर सख्ती से इसका पालन करवाया जाना चाहिए। मैं जानता हूँ इसका बहुत आर्थिक नुकसान होगा, बिल्कुल, लेकिन अगर बिल्कुल तरुण प्रीत जी, आपने बहुत सही बात की है क्योंकि आप आगरा से और 26 नए मामले आज ही आगरा में सामने आए हैं। चिंता का विषय इस वक्त बना हुआ है, पूरे उत्तर प्रदेश में स्थिति गंभीर है। लेकिन जो योगी सरकार ने कदम उठाया बच्चों को लेकर कि कोटा से उनको 300 बसें भेजी है, कोटा से वो बच्चे उत्तर प्रदेश में आएंगे, वो भी उस स्थिति में जब लगातार नए मामले सामने आ रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं इसको? ये स्थिति सर बहुत खराब है। बच्चों को बिल्कुल यथास्थिति रखना चाहिए। जी जी, क्योंकि जब हम सबको कह रहे हैं घर पे रहें, तो बच्चे घर पे रह सकते हैं, वो पढ़ सकते हैं वहाँ पे। जी, उनको पढ़ना चाहिए वहाँ पर। और यहाँ पर आना तो सर मतलब वो एक तरीके से कैरियर बन सकते हैं सर। तो ये डिसीजन से मैं सहमत नहीं हूँ सरकार से। ठीक है, चलिए तरुण प्रीत जी, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका अपनी राय हम तक पहुंचाने के लिए। तो लगातार जो लोगों की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, योगी सरकार ने जो कदम उठाया बच्चों के हित के लिए, लेकिन सवाल यही है कि ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में जब देश के हालात खराब हैं और उत्तर प्रदेश में आंकड़े बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में अगर राजस्थान से बच्चे उत्तर प्रदेश में पहुंचते हैं तो उत्तर प्रदेश कितना सेफ रहेगा, वो बच्चे कितने सेफ रहेंगे? क्योंकि हम बार बार ये कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग बहुत जरूरी है। अगर इस महामारी को आप मात दे सकते हैं, 300 बसें जा रही हैं और उस बसों में अगर बच्चे बैठकर आएंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग का कितना पालन होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।